प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी के गठन का किया ऐलान। रिटायर्ड जज इंद्र मल्होत्रा करेंगे अगुवाई। पंजाब हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को आदेश, कमेटी को सौंपे सारे दस्तावेज। कमेटी में होंगे 5 सदस्य। जस्टिस मल्होत्रा के साथ एनआईए की डीजी, चंडीगढ़ के आईजी, पंजाब के डीजीपी सुरक्षा और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल शामिल। सुप्रीम कोर्ट का ऐलान, सभी मौजूदा जांच कमेटियों पर रोक। फिरोजपुर की रैली में रास्ते में रोका गया था पीएम का काफिला, सड़क पर आ गए थे प्रदर्शनकारी। पीएम की सुरक्षा में सेंध पर इंडिया टुडे ग्रुप के खुलासे के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बड़ा बयान। कहा, पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर हुए खुलासे चिंताजनक। साधारण व्यक्ति, उसके पास क्या सिक्योरिटी क्लियरेंस थी और वो क्यों इंटरेस्टेड पार्टी है? प्रधानमंत्री की तमिलनाडु को सौगात, 11 मेडिकल कॉलेजों का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने 25वें राष्ट्रीय यूथ फेस्टिवल का किया उद्घाटन। कोरोना के खतरे के मद्देनजर वर्चुअल कार्यक्रम। भारत का जन भी युवा है और भारत का मन भी युवा है। भारत अपने सामर्थ्य से भी युवा है। सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने कहा, लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर बातचीत जारी। लद्दाख में कई जगहों पर चीन के साथ विवाद, खतरे को देखते हुए बढ़ाई गई जवानों की तैनाती। सेना प्रमुख ने कहा, कई लॉन्च पैड्स पर बढ़ी आतंकियों की संख्या। आतंकियों की कोई भी हरकत बर्दाश्त नहीं होगी। भारत चीन के बीच 14वें दौर की बातचीत, सीमा पर गतिरोध को सुलझाने को लेकर चर्चा। 3 महीने बाद बातचीत की टेबल पर आए भारत और चीन, कोर कमांडर स्तर के अधिकारियों से मुलाकात। पंजाब के दौरे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, 10 सूत्रीय एजेंडे का किया ऐलान। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और किसानों के लिए कई वायदे। 18 से ऊपर की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए। 18 से ऊपर की महिला को 1000 रुपए उसके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में हर महीने डाले जाएंगे। दौरे से पहले केजरीवाल का बयान, अगले हफ्ते पंजाब के मुख्यमंत्री के चेहरे का होगा ऐलान। यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर आज फिर दिल्ली में बीजेपी की बैठक। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा मौजूद रहे। हाजिर न होने पर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट। 2014 में देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी का है मामला। बीजेपी से इस्तीफे के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, हम कहां जा रहे हैं इस पर सस्पेंस बना रहना चाहिए। 14 जनवरी को ऐलान। अंतिम धमाका होगा कि हमारा अगला क्या निर्णय होगा, और जो भी निर्णय होगा वो वर्तमान सरकार की ताबूत में अंतिम कील साबित होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की प्रतिक्रिया, बोले ये तो होता ही रहता है। ये परिश्रम और परिणामों की पार्टी है, पालने की पार्टी नहीं है। इसलिए वो उसमें भगदड़ होगी, पार्टी टूटेगी, बिखरेगी, ये कभी आप सोच। विनय शाक्य को बंधक बनाने की खबर पर यूपी पुलिस का बयान। इटावा में मां के साथ मौजूद है विधायक, बेटी का आरोप निराधार। विनय शाक्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जाने पर सहमति जताई। अपहरण किए जाने की बात का खंडन। विधायक ब्रजेश प्रजापति का बयान, स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे नेता, जिस पार्टी में जाएंगे हम उसी में जाएंगे। चुनाव से पहले यूपी की राजनीति में उथल पुथल, कांग्रेस नेता इमरान मसूद भी चले अखिलेश के साथ। यूपी में बीजेपी को एक और बड़ा झटका, मंत्री दारा सिंह चौहान का योगी कैबिनेट से इस्तीफा। सूत्रों के हवाले से आ रही है बड़ी खबर, अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं योगी आदित्यनाथ। पूर्व विधायक धर्मपाल और कांग्रेस विधायक नरेश सैनी भी आए बीजेपी में। बीजेपी मुख्यालय मिली सदस्यता। बीजेपी के भदोही से विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी के इस्तीफे का पत्र हुआ वायरल। विधायक ने पार्टी छोड़ने की बात से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने आने वाली धर्म संसद पर नहीं लगाई रोक। याचिकाकर्ता ने की थी यूपी चुनाव के दौरान होने वाली धर्म संसदों पर रोक लगाने की अपील।
10 दिन बाद इस मामले पर अगली सुनवाई 23 जनवरी को अलीगढ़ में है अगली धर्म संसद। अखिलेश यादव ने पार्टी ऑफिस में सभी गठबंधन वाले दलों के साथ की बैठक, सीट बंटवारे को लेकर बातचीत। सपा ने अपनी पहली सीट की घोषणा। अनूप शहर से एनजीपी नेता के शर्मा को टिकट। सपा गुरुवार को अपने पहले और दूसरे चरण के चुनावों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी। बैठक में शिवपाल यादव भी रहे मौजूद। कालीचरण महाराज को वर्धा कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी के बारे में कहे थे अपशब्द। अंतरिक्ष विभाग के सचिव एस सोमनाथ अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष हुए नियुक्त। भारत सरकार ने जारी किया पत्र। देश में कोरोना की तेज रफ्तार, 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 1,94,000 नए मामले। कोरोना से एक दिन में 442 लोगों की मौत, 60,000 लोग हुए स्वस्थ। देश में कोरोना के सक्रिय मामले 9.5 लाख से ज्यादा, पॉजिटिविटी रेट 11%। देश में ओमिक्रॉन के मरीजों का आंकड़ा 4800 के पार, पहले नंबर पर महाराष्ट्र। ओमिक्रॉन के मामलों में दूसरे नंबर पर राजस्थान, 546 मामलों के साथ तीसरे नंबर पर दिल्ली। दिल्ली में 27,561 नए मामले। दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या 87,445। दिल्ली में एक दिन में 40 लोगों की मौत, 25% के पार पहुंची पॉजिटिविटी दर। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना की तेज रफ्तार, एक दिन में सामने आए 21,000 से ज्यादा मामले। पश्चिम बंगाल में एक दिन में 19 लोगों की मौत, 32% के पार हुआ संक्रमण दर। मुंबई में थोड़ी थमी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 16,420 नए मामले, संक्रमण दर में 4% की कमी। महाराष्ट्र के अस्पतालों में कोरोना अटैक, अब तक 481 रेजिडेंट डॉक्टर पॉजिटिव। संसद भवन में काम करने वाले कर्मचारी और सुरक्षा कर्मियों का टेस्ट, 119 से ज्यादा लोग पॉजिटिव। दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में कोरोना की घुसपैठ, 42 लोग निकले पॉजिटिव। चुनाव को लेकर बीजेपी मुख्यालय में चल रहा था बैठकों का दौर, कर्मचारियों का कराया गया टेस्ट। केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी कोरोना पॉजिटिव, खुद ट्वीट करके जानकारी दी। कैप्टन अमरिंदर सिंह कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट करके बताया हल्के लक्षण, खुद को किया आइसोलेट। लता मंगेशकर का मेडिकल बुलेटिन जारी, अब भी हैं आईसीयू में, 10 से 12 दिन रहेंगी निगरानी में। लता मंगेशकर का इलाज कर रहे डॉक्टर ने बताया कोरोना के साथ निमोनिया की भी शिकायत। उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़े कोविड के मामले, 24 घंटे में 13,681 नए केस। 24 घंटे में लखनऊ में सबसे ज्यादा 2,181 मामले, नोएडा में 1,992, गाजियाबाद में 1,526 केस। संक्रमण के खतरे से निपटने के लिए पहल, आगरा में ताजमहल में नई पाबंदियां लागू। दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर आज से तैनात मिलेंगे मास्क मैन, लापरवाह लोगों को मुफ्त में देंगे मास्क। प्रयागराज के माघ मेले की तैयारी जारी, 14 जनवरी को होना स्नान, कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। जोधपुर में कोरोना को लेकर जागरूकता की कोशिश, प्रशासन ने निकाला रूट मार्च। बारामती में कोरोना नियम टूटे, संक्रांति के मौके पर बाजारों में भीड़। सोनमर्ग में स्नो एवलांच की हैरान करने वाली तस्वीरें, कई पेड़ गिरे। हिमस्खलन से भारी नुकसान की खबर, लोगों को हो रही है दिक्कत। पिथौरागढ़ में बर्फबारी में फंसे 16 लोगों का रेस्क्यू, धारचूला प्रशासन के कहने पर एसडीआरएफ ने चलाई मुहिम। पुंछ में ताजा बर्फबारी से हालात खराब, जनजीवन प्रभावित। उत्तराखंड के मिनी स्विट्जरलैंड चौपता में बर्फबारी, 4 दिनों से बंद है बद्रीनाथ तक जाने वाली सड़क। हिमाचल के चंबा में जबरदस्त बर्फबारी, पांगी में ग्लेशियर गिरने का सामने आया वीडियो। 3 से 4 फीट तक जमी है बर्फ, पहाड़ों पर छाई सफेदी। रिहायशी इलाकों में बर्फबारी से दिक्कत, बिजली की सप्लाई ठप।
घर के बाहर खड़ी गाड़ियों पर भी जमी बर्फ, सड़कें गुम। बर्फ हटाने में जुटी जेसीबी मशीन। भरमौर और ओली इलाके में जबरदस्त बर्फबारी। टिहरी जिले के घनसाली में बर्फबारी ने बढ़ाई मुश्किल, गांवों का संपर्क कटा। बर्फबारी ने लोगों को घरों में कैद किया, पाइप में ही जम गया पानी। मौसम विभाग का अनुमान, टिहरी जिले के ऊपरी हिस्से में बर्फबारी। डोडा में बर्फबारी के बीच फंसी बीमार महिला पुलिस की मदद से पहुंची अस्पताल। दार्जिलिंग में सर्दी के साथ कोहरे का कहर, पहाड़ों पर छाई धुंध। मकर संक्रांति के पर्व के पहले गुड़ तिल पट्टी के बाजार और काइट मार्केट में उत्साह। वाराणसी में पतंग कारोबारियों ने चाइनीज मांझा न बेचने का लिया संकल्प। अहमदाबाद में मकर संक्रांति के पर्व को लेकर उत्साह, पतंग की दुकानें सजी। जोधपुर के सक्षम अरोड़ा सबसे कम उम्र के टैटू आर्टिस्ट के रूप में हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने शहर को दिलाई पहचान। टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल दिलाने वाली लवलीना की असम पुलिस में तैनाती। डीएसपी का पद ग्रहण किया। लवलीना ने टोक्यो ओलंपिक्स में मुक्केबाजी में जीता था कांस्य पदक। मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं आगर मालवा के पुलिस अधिकारी। लावारिस गायों के लिए कर रहे हैं चारे और ठंड से बचने का इंतजाम। भारत की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर अर्नेस्ट एंड यंग इंडिया की रिपोर्ट, लक्ष्य हासिल करने में भारत 3 से 4 साल रह सकता है पीछे। ओमिक्रॉन की वजह से लगाए गए ताजा प्रतिबंधों का असर। डिस्क्रिशनरी बिक्री में 60% तक गिरावट। वर्ल्ड बैंक ने 2021-22 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 8.3% पर बरकरार रखा। टैक्स को लेकर सरकार के निशाने पर चीनी कंपनियां। टैक्स से जुड़े मामले को लेकर कई अलग अलग एजेंसियां चीनी कंपनियों के खेल की कर रही हैं जांच। एक बार फिर बाइक मार्केट में एंट्री करने जा रहा है यज़दी। 2022 में 2 मोटरसाइकिल लॉन्च करने का बना रही है प्लान। यूक्रेन संकट पर अमेरिका और रूस के बीच बातचीत के भी निकली शांति की राह। दोनों देशों में हुई बातचीत पर रूस ने जताई निराशा। यूएन ने बदहाली और गरीबी से जूझ रहे अफगानियों की मदद के लिए $5 अरब का फंड जुटाने की बनाई योजना। 2 करोड़ 80 लाख लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने का लक्ष्य। अमेरिका में कोरोना के नए नियमों में भारी उछाल। महज एक दिन में रिकॉर्ड 13.5 लाख नए मामले। चीन के 3 शहरों में लॉकडाउन के सवाल पर राजधानी बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स के आयोजकों का जवाब। कहा, कोरोना संक्रमण फैलने पर भी खेल नहीं होगा बंद। कोरोना मामलों में बढ़ोतरी के चलते चीन के शियान जांजिन के बाद आन्यांग में भी लगाया गया लॉकडाउन। अक्षय कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अक्षय अपने डॉगी के साथ फर्श पर लेट कर खेलते नजर आए। एक्टर आयुष्मान खुराना और उनके छोटे भाई अपार शक्ति खुराना ने मुंबई में 2 नए आलीशान घर खरीदे। दोनों घरों की कीमत 26 करोड़ रुपए से ज्यादा। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा की 25 दिन बाद भी जबरदस्त कमाई। हिंदी बेल्ट में भी फिल्म की कमाई 100 करोड़ के पार। फिल्म बाहुबली में कटप्पा का किरदार निभाने वाले एक्टर सत्यराज ने कोरोना को दी मात। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने इंडियाज गॉट टैलेंट के सेट पर बादशाह और मनोज मुंतशिर के साथ की मस्ती।